रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि राज्य विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय संशोधन विधेयक पर बोलते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार बताया। महर्षि ने कहा कि राज्य में पिछले 4.5 साल से लगातार हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं। युवा विद्यार्थी के माता पिता दिन रात मेहनत करते हुए अपने बच्चों की सरकारी नौकरी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, लेकिन हर परीक्षा के पेपर लीक होने से विद्यार्थी एवं उसके माता पिता हताश व निराश हैं। पेपर माफियाओं में सरकारी तंत्र का भय पूर्णतया खत्म हो गया है। एक के बाद एक पेपर लीक होने से राज्य सरकार ने युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। उक्त बिल पिछले वर्ष सरकार आनंद फानन में लेकर आई थी। ठीक 1 वर्ष बाद वापिस संशोधन के लिए लाना सरकार के बिल एवं युवाओं के प्रति गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। बिना तैयारी के बिल लाकर सरकार किसका भला कर रही है। पेपर माफियाओं पर जब तक कठोर कार्रवाई का प्रावधान बिल में नहीं लाया जाएगा, तब तक पेपर माफिया गिरोही राजस्थान में यूं ही सक्रिय रहेगा। पेपर लीक हो जाने से युवा विद्यार्थी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है और हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होना सरकारी सिस्टम की मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर शीघ्र अंकुश लगाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ राजलदेसर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को राजलदेसर व पालिका ज्वाइन नहीं कर रही, जो कि न्याय संगत नहीं है। दलित समाज को अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए धरना देना पड़ रहा है। सरकारी तंत्र पूर्णतया फेल हो गया है। सरकार ने आमजन की विश्वसनीयता खो दी है। इस युवा और दलित विरोधी सरकार का सत्ता में ज्यादा दिन बने रहना संभव नहीं है। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। पहले ही केस दर्ज होने के साथ ही आप आरपीएससी को क्लीन चिट दे देते हो। आपकी जांच होती नहीं है। जांच होने से पहले आप कह देते हो कि इसके अंदर आरपीएससी का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, जबकि एफआईआर के अंदर नाम दर्ज कराए जाते हैं। सभापति महोदय, यह गंभीर चिंता का विषय है। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, क्या सरकार की और सरकार के मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हम लिप सिंपैथी एक वर्ड है, लिप सिंपैथी दिखाते हैं कि हम नौजवानों के साथ में हैं, लेकिन नौजवानों के उजड़ते हुए भविष्य के साथ में आप लोग जिस तरह से सम्मिलित होकर के, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, इसके अंदर अभी आप विलोपित मत करा दीजिए, क्योंकि ये सही बात कह रहा हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य गोपाल केसावत लिस्ट में नाम शामिल है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई बयान दे दे, मेरे पास में संगठन महामंत्री जी की लिस्ट है, जिसमें पीसीसी के मेंबर की लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर वर्तमान में भी गोपाल केसावत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है पेपर के अंदर सेटिंग करके ईओ बनवाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, ये इतना गंभीर विषय है। मैं नहीं कहता हूं कि इस बिल के अंदर, मैं तो कहता हूं कि बिल के अंदर जो प्रावधान है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आपके पास में कोई एजेंसी, कोई साधन है, या हम घड़ियाली आंसू बहा करके और वैसे ही इतिश्री कर लेंगे और हमारे भविष्य के साथ में इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? ये इन नौजवानों के भविष्य के साथ में तो न्याय नहीं होगा मंत्री महोदय। क्यों नहीं होगा? मेरे हक में फैसला क्या होगा सभापति महोदय, जब मेरा हाकिम ही मेरा कातिल है। मैं गंभीरता के साथ में कह रहा हूं ये बात। इसके अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्य को जानिए। बिना किसी सरकारी, मैं फिर कह रहा हूं, बिना किसी सरकारी साधन, एक मिनट, हाँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, आप सही बात कह रहे हैं। तो आदरणीय, अब आप बताइए, कानून में विश्वास की बात सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार का कानून के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि कानून के ऊपर विश्वास होता तो राजलदेसर नगर पालिका के सामने वो सफाई कर्मचारी जो सेलेक्ट हो गए थे और उनको राजनीतिक द्वेषता के कारण उनको नौकरी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी थी, वो मजबूर होकर के सभापति महोदय, वो सफाई कर्मचारी, वो अनुसूचित जाति के लोग, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
और हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि आप इनको ज्वाइन कराइए। उसके बाद में वो लोगों को ज्वाइन नहीं कराया वहां पर, वो यहां डायरेक्टर साहब के पास में आए। डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि नगर पालिका स्वयं सक्षम है ज्वाइन कराने के लिए, उसके बाद में भी नहीं कराया। आज वो धरना देने पर मजबूर हैं। तो इस राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि कानून के अंदर विश्वास आप लोगों को रखना पड़ेगा, नहीं तो ये वोट की चोट से आपको सीधा कर देगी जनता जनार्दन। ऐसी स्थिति में अब बहुत लंबी चौड़ी बात तो मैं नहीं करूंगा। ये बिल है, ये तुरता फुर्त में आनन फानन में आधा अधूरा लाया गया है।